दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए मेरा सुबह का रूटीन चल रहा है। नाश्ता सबने कर लिया है और ये दिन है संडे का। संडे की सुबह है, सबने बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और यहाँ अब बस मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। बच्चे नहा धो के बैठ गए ऊपर। चारों बच्चे यही हैं, रूही, पीयू, ईशू और गुड्डू। तो अपना वे जब नहा धो के तैयार हो गया नाश्ता करके, तो मैंने उनको भेज दिया ऊपर। मैं कहा ऊपर धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा बैठा नहीं जाता, जब छुट्टी होती है तभी 1-2 घंटा बैठ जाते हैं। वैसे फिर ज़्यादा तेज़ सी भी धूप हो जाती है, तो अभी इतनी थी नहीं। मैं कहा अब बैठ जाओ। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम करने लगी। काम अभी मेरा सारा पड़ा है ऐसे ही सुबह का, बस यही नहाना धोना, पूजा पाठ और बस नाश्ते का हो चुका है। तो यहाँ बस वे भी अपना काम करने लगे और कन्हैया भी तैयारी कर रहा है दुकान पे जाने की। और उसके बाद बस अपना मैं कर दूँगी अपने किचन को क्लीन। सुबह ही थोड़ा सा डीप क्लीन ही होता है, बल्कि आंटी अभी तक नहीं आई। आंटी आज थोड़ा लेट आई थी, लेट ही आई होंगी किसी वजह से, पता नहीं। तो जब तक मैंने आज पूरे घर का अपना सारा काम फिनिश कर लिया था, बल्कि मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा आंटी लेट हो गए, तो कुछ कह रही थी कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा या रुक गई थी कहीं पे, इसलिए। और यहाँ पे वो कढ़ाई जो कल तेल में मैंने पूरी बनाई थी, वो ऐसे ही ढकी रखी थी, वो मैंने तेल निकाल दिया। गरम गरम में तेल नहीं निकालती, क्योंकि फिर बोतल गरम हो जाती है, इस वजह से। और यहाँ मैंने रख दिया है दूध गरम करने के लिए गैस पे। और सुबह बनाया था, जूस भी बनाया था सुबह ही गुड्डू के पापा ने, उसका चुकंदर का और क्या मौसमी वगैरह डाल के। तो ये मिक्सी भी पड़ी थी, ये मैंने धो के रख दी थी, अभी ये सूख चुकी है, तो वो सारी मैंने इकट्ठी करके रख दी और बर्तन कर दिए इकट्ठे। बस किचन का काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं करूँगी अपने कमरों की क्लीनिंग। और यहाँ बच्चों ने कुछ कर दिए थे, बिस्तरे वगैरह सारे सुबह ही उठा दिए थे। बस ये थी थोड़ी सी सेटिंग करनी, और मुझे करनी थी बेडशीट चेंज। तो मैंने बोल दिया था बच्चों को, मैंने कहा बेडशीट मत करना, बाकी बिस्तरे वगैरह और उठा देना। उन्होंने एक्स्ट्रा सामान जो भी था वो भी काफ़ी सारा उठा दिया था। बस ये था कि बेडशीट लगानी थी, क्योंकि मुझे चेंज करनी थी। तो यहाँ पे ये मैंने उतार दी, और ये वाला ब्लैंकेट है जो मेरा, ये मैंने डाल दिया और ये अच्छी तरीके से कर दूँगी सेट। और अब तो जैसे सर्दी है, कॉटन की अगर बेडशीट डाल देते हैं तो ठंडी ठंडी लगती है। अब तो ये जो वूलन के या फिर ये ब्लैंकेट वगैरह यही डलते हैं, और इनमें तो खैर निवाच आई जाती है अच्छी। और ये डाल दिया मैंने, सेट कर दी अच्छी तरीके से जो बेडशीट है। और अब जो कंबल है वो भी लगा दूँगी। कंबल मैं अभी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि शाम के टाइम ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है दोपहर के बाद। तो बच्चे जैसा पढ़ाई करते हैं बैठ के यहाँ पे, तो थोड़ी सी ठंड लगती है, इस वजह से मैं ओढ़ के बैठ जाते हैं वे, इस वजह से मैं रख देती हूँ। तो एक कमरा हो गया है मेरा कंप्लीट, अब दूसरा रह गया है, और दूसरे में शायद बच्चों ने कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे हाँ, रिजाई वगैरह सेट कर दी थी, सामान ऐसे ही पड़ा उन्होंने देखिए कर रखी अपने आप ही। तो अब मैं अपने तरीके से कर दूंगी, क्योंकि देखो बच्चे इतना कर नहीं पाते। गुड्डू ने शायद पढ़ला किया था कमरा, और ईशू ने, रूही ने, कोई सी ने ये वाला। तो इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। आज मैं सभी बेड की उतारूंगी। मशीन मैंने लगा रखी, कपड़े डाले हुए इसमें, तो साथ साथ ये धुलती भी रहेंगी। तो यहाँ पे मेरी कुछ ये एक बैग रखा था बाहर, इसमें मैंने कपड़े निकाल लेते, जैकेट वगैरह थी इसमें, तो अभी जैकेट तो पहनी नहीं जाती, फिर मैंने रख दी दोबारा बेड में ही। मैं कहा ये बाहर फिर रखने की जगह थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो मैं सारा सामान ज़्यादातर बेड में ही रखती हूँ, जो मुझे ज़रूरी है वो ही मैं बाहर रखती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट डाल दी, और ये तो काफ़ी मतलब गर्म सी है, ब्लैंकेट वाली नहीं है, ये अलग ही है, वुलन से में है, बहुत ज़्यादा निवाच होती है इसमें। और जो जिसका ये पिल्लो कवर जो मैंने उतारी वो भी इसी साथ की, दोनों में ही काफ़ी निवाच आती है और अच्छी भी लगती है डाल के। तो यहाँ पे देखिए बस मैं उसके बाद ये जो पिल्लो कवर है ये भी लगा दूँगी दोनों के। तो ये पूरी ये बेडशीट सेट कर दी। उसके बाद ये वाली रजाई भी रख दी। वैसे जो ओढ़ने के रजाई बिस्तरे होते हैं वो सारे मैं ऊपर मोंटी में रखती हूँ, लेकिन ये वाली रजाई भी मैं नहीं रखती, ये ना भारी है काफ़ी, इसको रोज़ की रोज़ ले जानी और लानी मुश्किल पड़ती है। और आज मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, ये बाहर का जो दीवान है यहाँ पे साइड में, ये टीवी के नीचे है ना, तो इसमें इस पे ना टीवी बैठ के आराम से देखा नहीं जाता। तो फिर या तो कुर्सी डाल लो या फिर नीचे मैट डालनी पड़े, फिर बैठ के देखते हैं। तो कई दिन से इसके पापा डेली बोलते हैं कि तूने ये इधर कर रखा, यूँ भी नहीं बैठ के टीवी देख लो। तो फिर
मैंने सोचा चलो इसे साइड में कर दूंगी, जिससे इसका फ़ायदा भी हो कि बैठ के आराम से टीवी देख लें। और इधर जो ये डोर है हमारा, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, तो इसमें हमने बोरी लगाई हुई। तो वो बोरी सुबह के टाइम शायद गली धोई थी ना ये साइड वाली, और तो ये अच्छे से लगी नहीं थी। तो अभी इसको इस तरह लगा देंगे जिससे कि इसमें से जैसा चूई वगैरह ना आ सके, वरना तो नीचे स्पेस होता है तो चूई के आने का ज़्यादा रहता है। वैसे तो आने को तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन चूइयों का यहाँ ज़्यादा प्रकोप है इस वजह से। तो अच्छी तरीके से वो बोरी लगा दी है, और ये बेड हमने कर दिया है साइड में, उधर जिधर पर्दे के साइड, और मंदिर की जगह छोड़ दी। और कुछ कमेंट करके बोल रहे थे कि जो मंदिर है वो अंदर रूम में रख दो। आपको बता दूं वहाँ पे ना कम स्पेस है, तो ये मंदिर की जगह नहीं, बेड डल के बिल्कुल भी नहीं आता मंदिर। और इसीलिए हम पहले ले नहीं रहे थे मंदिर, क्योंकि वहाँ पे जगह कम थी। वो टेबल रखी हुई थी, वो छोटी थी इससे काफ़ी, और उसी पे ही हमने मंदिर बनाया हुआ था। तो अभी मंदिर की वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं, इसीलिए हमने बाहर रखा हुआ। और दिशा भी हमारे मंदिर की यही पड़ती है, जिधर रखा हुआ जो पूरब दिशा है उसी में ही पूजा की जाती है, पूर्व दिशा में ही। तो मंदिर हमने उधर इसीलिए ही रखा हुआ। तो यहाँ पे बस सेटिंग कर दी मैंने, सारी बेडशीट वगैरह लगा दी अच्छी तरीके से। और अब आ गई है कपड़ों की बारी। मशीन मैंने काफ़ी देर पहले लगा दी, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे। मैं कहा जैसा साफ़ सफाई करने लगी, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही लगा दी थी साथ साथ। तो अपना जो कपड़े थे वो धुलते रहे थे, तब बीच बीच में मैं उनको निकालती गई। अब कपड़े सारे धुल चुके हैं, अब कर रही हूँ मैं इनको, मतलब पानी निचोड़ रही हूँ मैं इनमें। और मशीन में 2-3 बार करके निचोड़ लेती हूँ तो साफ़ हो जाते हैं, ये नहीं है कि साफ़ नहीं होते। और जो ये बेडशीट वगैरह होती है ये तो बहुत अच्छे से निचड़ जाती है। और इनको अगर वैसे धो ना, पानी में निकाल लो तो बहुत दर्द हो जाता है कमर में, भारी हो जाती है ना ये बहुत ज़्यादा, इस वजह से तो इनको धोना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये जो बेडशीट वगैरह ये सारी मशीन में ही निचोड़ लेती हूँ। कई बार तो कपड़े भी निचोड़ लेती हूँ, ये नहीं है। और उसके बाद बस जितने कपड़े धुलते रहे मेरे, ड्रायर होते रहे, इतने ही मैं ऊपर आ गई हूँ फैलाने के लिए। और बच्चे देखिए अपना कर ही रहे हैं पढ़ाई। पढ़ाई क्या है, ये फ्रूट लेके आए थे तो फ्रूट खा रहे हैं। अभी तो शायद ईशू और पीयू ही है यहाँ पे, गुड्डू और रूही शायद नीचे चली गई। उसके बाद कृष्णा भी आ गया था बाद में। तो बस ये अपना खा रहे भी हैं, पढ़ भी रहे, खेल भी रहे, इनका सारा काम चल रहा। और मैं अपना थोड़े थोड़े कपड़े ला रही हूँ, और थोड़े थोड़े ही अपना फैलाती जा रही हूँ जितने भी ला रही। और रीलिंग साफ़ कर दी थी पहले, धूल तो बहुत आ जाती है, तो ये मोटे कपड़े जो होते हैं मैं रीलिंग पे डाल देती हूँ, क्योंकि इधर धूप थोड़ी तेज़ लगती है। और पैंट वगैरह, टावल वगैरह जो भी ऐसे हैं वो अच्छे से इधर सूख जाते हैं। जो बारीक बारीक ये तार पर डाल दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो धूप है वो कम लगती है, मोंटी अट जाती है ना, इस वजह से। तो बस इसी तरीके से सारे कपड़े फैला दूँगी, धीरे धीरे लाती रहूँगी नीचे से और अपना फैला दूँगी। तो ये मेरा काम हो गया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1:30 बज चुका है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1:30 बज चुका है देखिए पूरे। और यहाँ पे देखिए बच्चे लगे हुए हैं सेंटा क्लॉज बनाने में। तीनों लग रहे हैं अपना बनाने में। रूही और यीशु तो शायद कलर भी करने लगे बना के। बन गया क्या तुम्हारा? देखो ये देखो, ये है रूही का सेंटा और ये है यीशु का। और वो पीयू लग रही उधर बनाने में, जब उसका बन जाएगा वो बाद में दिखाऊंगी। तो ये कलर कर रहे हैं अभी इसमें। तो जी अब बनाऊंगी मैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी चावल और दाल। ये चावल भिगो दिए मैंने, दाल भी भिगो दी। ये दाल आज मैं बनाऊंगी ये छिलके वाली, ये वाली चावल के साथ ही, क्योंकि आज वो सफ़ेद वाली दाल ख़त्म हो रही है। फिर मैंने सोचा चल यही बना दूँ और तड़का लगा के बनाऊंगी। सुबह मैंने नाश्ते में सब्जी और रोटी बनाई थी, तो इसलिए अब दाल चावल बना दूँ। और बस अब लगा देती हूँ तड़का और थोड़ी सी सेकूंगी रोटी। तो खाना तैयार कर दूँ, फिर मिलूंगी आपको। फ्रेंड्स खाना हमारा बनके हो गया है तैयार। ये बन गई है दाल, माँ की दाल है ये देखिए।
और वैसे तो मैं वाइट वाली दाल के साथ ही चावल बनाती हूँ हमेशा, लेकिन आज इसके साथ ही मैंने बना दिए। और ये बन गए हैं चावल। चावल बच्चे कई दिन हो गए मैंने बनाए नहीं थे तो मांग रहे थे, इसलिए बनाए। और रोटी भी सेक दी। और बस इनको कहती हूँ बेटे चलो सारे खाना खा लो। कृष्णा भी आ चुका है। किसके साथ आए आप? चाचू लाए आपको? अच्छा अच्छा, चल पापा को बोल कर उनको पापा खाना खा लो, जाओ। और देखो कहाँ बने हुए थारे सेंटा क्लॉज दिखाइयो। नो कह दे उनको पापा खाना खा लो, फिर कर लेना बात। ये देखो जी इन्होंने दोनों ने कंप्लीट कर लिया अपने सेंटर। देखे बहुत सुंदर बनाए दोनों ने, है ना? सुंदर बन रहे। बनाया मैंने। और मैंने सोचा कि कुछ और भी कर देते, और मैंने बैक डिटेल्स डाली। मेरे को कॉटन लगाने का मन था तो मैंने कॉटन भी लगा दी। रुई ने भी कॉटन लगा दी। रुई ने तो और भी बड़ी बड़ी सी लगा दी है रुई। दोनों के ही बहुत सुंदर बने। रख दो, कल है वो क्रिसमस डे, कल खेल लियो उनका। और यहाँ आज आपको बता दूं, सुबह ही सुबह चारों बहनों ने ये खरीदे, ये वाले टॉय, ये बैलून्स टॉय। और ईशु ने बोली वो एरोप्लेन, और रुई ने ये, और ये कृष्णा था नहीं सुबह तो इन चारों ने। और गुड्डू ने भी लिया था। गुड्डू सबसे छोटी बन रही थी। हाँ ये रुई ने फूल बना दिया इस पे। तो ये इन्होंने चेंज कर लिया अब एक दूसरे के लेके, और कृष्णा को ये वाला दे दिया। तो आज सुबह ही सुबह आ गया था खिलौने वाला। तो ये चारों की चारों खड़ी होगी कि हमें दिलवा दो। यहाँ छोटी सी बच्ची बन रही थी, अरिया सब तो छोटी बन रही थी। इसने क्या लिया था? पांडा। अरे इसने अपना छुपा कर रख दिया। हाँ सबसे छोटी बच्ची है ना। और कृष्णा के लिए लिया नहीं था कुछ भी। मतलब कृष्णा सबसे बड़ा। कृष्णा तो समझदार है ना। चलो फिर खाना खा लो, ठीक है? ए कृष्णा जब बोल का बेटे पापा को नुको खाना खा लो। और कन्हैया ने खा लिया है। कन्हैया अब जा रहा घूमने के लिए। कहाँ जाएगा? राम मंदिर की यात्रा निकल रही है आज पिंजौर में। पिंजौर में निकलेगी? मेन रोड पर कोई जाती होगी। हाँ व्हाइट हाउस से। हाँ फिर जितने तो भी मंदिर हैं पिंजौर में मेन से उनमें को जा। अच्छा तो ये तो राम यात्रा में जा रहा। तो इसने खाना खा लिया, भैया तैयार होके चल दिया। मैं आऊंगा जी 9 बजे तक। इतनी लेट आओगा? अच्छा चल फिर बाद में फोन कर दिया, बता दिया शाम को एक बार, है ठीक है।